हाय गाइस, दिस इज टिंको वर्मा। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको हम आज उसके जो नोट्स है उसको हम रिविजन कर रहे होंगे, यानी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन से कि नोट्स को किस प्रकार तैयार किया गया, यहाँ पर डायग्राम को किस प्रकार परिभाषित किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा जो नॉलेज है उसको बारे में तैयार कर रहे होंगे। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के नंबर आगे बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें आवेश की, तो आवेश की यहाँ पर आपको परिभाषा मिल जाती है। आवेश उत्पन्न कर सकता है, यहाँ पर दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर लिखा हुआ देता है कि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। इसके बारे में आवेश के द्वारा दोनों क्षेत्रों का अनुभव भी किया जा सकता है। यहाँ पे इस लाइन को इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई इन दोनों क्षेत्रों के अनुभव भी कर सकता है। दूसरी बात, हम कलर नोट्स है तो इसके बारे में देखिए। आवेश के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश के बारे में यहाँ से अच्छे तरीके से समझाया गया। इसके बाद समान जात के होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, उनमें तो होता है प्रतिकर्षण जी। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया कि प्रतिकर्षण होता है, और जो असमानिक होते हैं यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उनमें होता है आकर्षण। तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से डेफिनेशन के या यहाँ पर एक ब्रैकेट के माध्यम से समझाया गया। फिर यहाँ पर आवेश की जो संकल्पना, जो आवेश के बारे में जो कुछ भी संकल्पना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि भैया अब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में यहाँ एक आराम से एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर दान करने पर समझाया गया। जो ऋणावेश प्राप्त करेगी, यहाँ पर जो वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर ऋणावेश होगा, इसको भी एग्जाम्पल के जो Cl का एग्जाम्पल से समझाया गया। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यहाँ पर इस पर बताया गया आवेश की संकल्पना को किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। क्यों दी जाती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखें कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉनों के आधार पर क्यों दी जाती है। तो इसका जब पहला पॉइंट लिखा गया कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है, इसके कारण दी जाती है। प्रोटॉन के ऊपर नाभिकीय बल लगता है, जो उसके नाभिक में होते हैं, इसके कारण उस पर नाभिकीय बल लगता है। इसके कारण प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है, वे सामान्य रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बदलने पर तत्व भी बदल जाता है। ये एक यहाँ पर दी गई है। आवेश के मात्रक के बारे में यहाँ पर समझाया गया है कि आवेश के मात्रक क्या होता है कि क्यू आवेश के मात्रक जो यहाँ पर समझाया गया। आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड बराबर से कूलाम कहते हैं। यहाँ पर आवेश का CGS मात्रक प्रणाली में बात करें तो स्टेट कूलाम होता है, इस प्रकार समझाया गया है। आपको यहाँ पर देखें कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, एक एमई विद्युत चुम्बकीय में कितना एमई होता है, एक फेरेड में कितना कूलाम होता है। जो कूलाम की वैल्यू उसको करते हैं कि फेरेड कूलाम का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पर यह लिखा गया है। इसके बाद हम देखें कि अन्य मात्रक के बारे में देखें कि यूसी माइक्रो के बारे में क्या है, NCR नैनो पिको मिली, ये जो पूरे मात्रक है इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझाया गया। इनके मानों को जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इनमें मान दिए होते हैं, तो हम कूलाम में किस प्रकार कन्वर्ट करें तो ये 1 माइक्रो बराबर इतने कूलाम होता है, इसके बारे में समझाया गया। यहाँ पर देखें कि हम आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, इस प्रकार यहाँ से समझाया गया। आवेश सदैव अपने चिन्हों से साथ जुड़ते हैं, इसको समझाया गया। यहाँ पर आवेश का एक जोड़ने को उदाहरण लेकर समझाया गया। उसके बाद हम देखें कि आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, मतलब आवेश का न्यूनतम मान जिसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान की प्रक्रिया में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। आवेश का आधा 1/2 1/4वां भाग हम इसका आदान प्रदान में यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इसको यहाँ पर परिभाषा के द्वारा समझाया गया। यहाँ पर इसके मान को हम समझाया गया है।
यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखा कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण जब कोई वस्तु होती है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है यानी ऋणावेश, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है। इसको यहाँ पर यहाँ पर आवेश का जो इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार इसको डायग्राम के द्वारा समझाया गया। यहाँ पर आवेश के 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कितना होगा। यहाँ पर इस डायग्राम को माध्यम से स्पष्ट क्लियर के माध्यम से समझाया है। यहाँ देखें कि किसी भी वस्तु, यहाँ पर हम देखें कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का क्वांटम होता है कि n बराबर n+v। यहाँ पर ये सूत्र जो न्यूमेरिकलों में काम आएगी उसको स्पष्ट से बताया गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस जो महत्वपूर्ण होती है उसको बाउंड्री से करके यहाँ पर इम्पोर्टेंस 4 लिखा गया। आपको इस प्रकार ही मिलेंगे कितने नोट्स में कोई इसके आगे का भाग देखें हम तो जिसमें बताया गया कि आवेश और द्रव्यमान के बीच का रिलेशंस होता है कि भाई जहाँ पर आवेश होगा वहाँ पर द्रव्यमान तो होगा, ये फिक्स चीज़, लेकिन जहाँ पर द्रव्यमान होगा वहाँ पर आवेश होगा, ये कोई भी फिक्स बात नहीं है। यानी आवेश जो द्रव्यमान से तो संबंधित होता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित होता भी है, नहीं भी होता है। इसमें कोई मतलब फैक्ट होने की भाई ये पूर्ण होता ही है, इसमें कोई इसका हाँ या ना दोनों। इसमें इसी परिभाषा को यहाँ पर इस प्रकार से समझाया गया। आवेश की फर्स्ट इसमें फिर BS लिखे इस प्रकार से समझाया गया है। फिर द्रव्यमान के ये इसको इस प्रकार से समझाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों इससे संबंधित होता है। यहाँ पर M द्रव्यमान को केवल लिखा गया कि इससे कुछ इससे संबंधित नहीं होता है। फिर यहाँ देखें कि आवेश और द्रव्यमान के बारे में और जानकारी। तो अब यदि आवेश स्थिर रहता है, यदि आवेश को गति नहीं करता है, यदि स्थिर रहता है ये और स्थिर रहता है तो ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आवेश एक समान साल से गतिशील होता है तो ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यदि ये एक नियत वेग से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र साथ में विकिरण और उत्पन्न करता है। और जब द्रव्यमान की परिभाषा देखिए हमें कि द्रव्यमान में क्या लिखा गया है कि वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। यदि वेग हम ऊपर से इसको नीचे से फेंके तो इसमें घटता है, बढ़ता हुआ परिवर्तन हमें आता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, करता है। आवेश एक अचर राशि है। इसको यहाँ पर यह पॉइंटों के माध्यम से आवेश के बारे में बताए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश आएगा तो वस्तु के द्रव्यमान में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसको यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे कि जब कोई वस्तु है, अब इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पेन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान है। मैं इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लूँगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल लूँगा तो इसका वजन घटेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनावेशित होगा। अब धनावेशित होता वो क्या होता है, सबसे कम होता है। इसमें सबसे ऋणावेशित को याद रखो, ऋणावेशित फिर उदासीन और फिर धनावेशित। यहाँ पर इसको स्पष्ट क्रम से समझाया भी गया है, दोनों माध्यम से इंग्लिश और हिंदी दोनों से समझाया गया। यहाँ पर स्पष्ट एरो के निशान से यहाँ पर समझाया गया। यहाँ पर इसको एम डैश या धनावेशित ऋणावेशित समझाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो पार्ट नंबर 1 है, जो हमने का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमने आवेश के बारे में, कुछ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन किया। जो अगला पार्ट होगा हमारा इस वीडियो का, उसके बारे में मैं इससे नेक्स्ट वाले जो टॉपिक बचे हैं उनमें एक चैप्टर होता है, हमें या 1 या 2 भाग में इसको ख़त्म करना होता है, या 1 या 2 भाग में हम इसको ख़त्म कर देंगे। और एक वीडियो आखिरी में हम न्यूमेरिकली बनाएंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकलों के बेस की सारी बातें को करेंगे कि न्यूमेरिकल करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या नहीं होती है, कौन कौन से सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। और उसके अलावा जो माने कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
वाई क्यू प्लस TR क्यू भी देखेंगे हम इसके बाद। जब तक के लिए सिहा गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।